और जी शमशाल वैली का जिस किस्म का हम ट्रैक कर रहे हैं, देखिए आज शमशाल की तरफ जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं हम गोजाल। और शुरू का रास्ता ना दिखाने की वजह ये थी कि वो कई दफ़ा सबने देखा हुआ है। सो आज इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं शमशाल वैली। क्योंकि ये जो शमशाल का रास्ता है ये पासुकोंस के बाद तकरीबन कुछ 2-4 किलोमीटर के बाद राइट साइड पे आपको एक टर्निंग नज़र आती है और उस टर्निंग के बाद शमशाल का ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ से आप पार्ट करते हैं केकेएच को और आप शमशाल को। मौसम क्लियर है, आप इसको देखते हैं कि आगे जाके क्या बनता है। यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल सीधी सीधी है, नॉर्मल सा ऑफ रोड ट्रैक है। बट एक चीज़ जो इस वक्त ख़ास नज़र आ रही है वो ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये हम एंट्री पॉइंट तक पहुंच गए थे जहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड दिखा के और अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। और यहाँ से हमारा मूव स्टार्ट हो चुका है टूवर्ड शमशाल। ये देखने में जिस किस्म की रोड लग रही है ये इंतहाई रॉकी किस्म का रोड है, जिसमें सबसे ज़्यादा डर टायर्स के फटने का होता है। बहुत ज़्यादा रॉकी है और बहुत शार्प रॉक्स हैं। और जो इस वक्त सबसे बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल थी वो ये थी कि ये तकरीबन 12 बजे का वक्त था और गर्मी इस कदर ज़्यादा थी कि ये नहीं समझ में आ रही थी कि आपको कहीं थोड़ी देर में भी कहीं साया नज़र आ जाए तो आपको थोड़ा सा सुकून हो, क्योंकि जो आपकी जितनी भी जैकेट्स और ग्लव्स और ये सब चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म कर देती हैं पूरी बॉडी को। अच्छा, शमशाल में ये जो ग्रीन ट्रीज़ कहीं कहीं पे आपको दिखने को मिल जाते हैं या कोई आप ये रिवर साइड व्यू नीचे बेस तक आया हुआ नज़र आ जाता है, ये बहुत ही चंद पॉइंट्स हैं और वो बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं इतनी ड्राई जगह के अंदर। ये जितना भी एरिया है ये इंतहाई खूबसूरत ऑरेंजिश रेड स्टोन्स हैं, ये स्टार्टिंग का एरिया जितना भी है, और बहुत ही डिफरेंट सा कलर है इन तमाम स्टोन्स का। और ये जितने भी बोल्डर्स और ये जो साथ चल रहे हैं पत्थर जितने भी हैं ये सब। सो वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज। ये सब लकड़ी के, इसमें तकरीबन 7 से 8 ब्रिजेस हैं। ट्रैक बहुत आला है जी। बहुत सारे ट्रैक्स करने के बाद what you get to know is कि शमशाल का ट्रैक is not very dangerous but it is very tough। ये आपको थका देता है क्योंकि 3.5-4 घंटे की ये राइड बन जाती है। अगर आप जा रहे हैं जाते हुए इतना टाइम आपको यूजुअली लग जाता है कि थोड़ा सा टाइम आपको सड़क को और उसकी ग्रेवल को और उस सारी टर्फ को समझने में लग जाते हैं कि ये बाइक इसके ऊपर चल कैसे रहा है। कहीं पे आप स्पीड बढ़ाते हैं बाइक स्लिप कर रहा होता है, स्पीड कम करते हैं वहाँ पे कहीं स्लिप कर रहा होता है। तो कुछ जगहें तो दे आर वेरी नॉर्मल, जैसे अब ये वाली सारी जो जगह है ये अब आप हाइट गेन करते जा रहे हैं। तो जब आप हाइट गेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे डीप किस्म की खाइयाँ हैं और पत्थर जो है वो स्लिपरी होता है, और जब आप मोड़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बाइक थोड़ा सा आपको डराता है। सो दिस वाज अनदर सस्पेंशन ब्रिज। इधर से गुज़रते वक्त एक चीज़ जो बहुत मज़े की जहन में रहती थी और बार बार आती थी, क्योंकि जब आपका हेलमेट बंद होता है ना तो आप सिर्फ अकेले होते हैं और आप अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, वो ये होती थी कि खुदा ना खास्ता इधर बाइक ख़राब हो जाए तो इधर आपको माइल्स एंड माइल्स, सिवाय वो जो टूरिस्ट शुरू में आपको वीडियो के नज़र आए होंगे उसके अलावा कोई बंदा न बंदे की ज़ात रास्ते में टकरी नहीं है जाते हुए ख़ास तौर पे। तो ये था कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो करना क्या है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको बहुत शदीद प्यास लग रही होती है और
आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। फाइनली वी हैव रीच्ड शिमशाल। यहाँ पे शिमशाल इज़ नॉट जस्ट वन प्लेस, इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल विलेजेस, जहाँ पे 3 से 4 डिफरेंट छोटे छोटे से गांव हैं और बीच में कुछ भी नहीं है रास्ते में। ये एक फाइनल बहुत बड़ी सी वाटर क्रॉसिंग थी। पानी पता नहीं पानी कहाँ से इधर आया हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप भी था। कि पीछे जो आपने गांव देखा वो एक छोटा सा गांव था एक्चुअली, जिसको जो आपका एंडिंग पॉइंट है वो अब ये सामने आप देख रहे हैं, ये अब आना शुरू हो गया है। दिस इज़ द फाइनल विलेज, जो कि शिमशाल, जिसको लोग अगर वीडियो पिक्चर्स लगाते हैं तो वो इधर की पिक्चर्स होती हैं। वो जो था वो उससे पहले वहाँ पे आप अनऑफिशियली यू हैव एंटर्ड द शिमशाल एरिया, बट हेयर यू गेट ऑफिशियली। और जो चीज़ें आपको मेस्मराइज कर रही होती हैं वो ये होती हैं कि पीछे का सारा ट्रैक वो सो ड्राई, सो हॉट कि आपको लगता है कि आगे जैसे पता नहीं क्या चीज़ मिलेगी आपको, और एकदम से ग्रीनरी, ठंडा पानी और दरख्त देख के खुशी भी बहुत होती है, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। पीछे बहुत शदीद गर्मी थी, टाइम भी ऐसा हो रहा था, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फाइनली रीच्ड शिमशाल। और मज़े की बात यह है कि हमारा इधर कोई स्टे नहीं है, वील जस्ट हैव आवर ब्रेकफास्ट और मे बी लंच कम ब्रेकफास्ट। बाइकर्स जो आना चाहते हैं, रिकमेंडेशन यही रहेगी कि टायर्स बिल्कुल ज़बरदस्त होने चाहिए। जौन सा भी बाइक कोई लेके आना चाहिए, मैं मतलब पर्सनली रिकमेंड तो करूँगा कि डुअल स्पोर्ट बाइक पे आए, डोंट गो फॉर स्मॉलर बाइक्स। और ख़ास तौर पे जो मुझे नज़र में आता है, इफ़ यू आर कमिंग ऑन अ बिगर बाइक लाइक BMW 1080s, देयर हैवी बाइक्स, हैवी इन वेट एक्चुअली। तो जिस किस्म का ये ट्रैक है ना, बड़ा ट्रिकी है इस पे बाइक चलाना है, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा होता है टायर आपका। सो द हेवियर वेट यू हैव, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हैंडल इट एज़ वेल। भाई इधर होटल इस साइड पे खाने का, आगे जाओ ना रोड पे। ये गांव इतना छोटा है कि यहाँ पे आपको इस तरह नहीं है कि चलते चलते दुकानें नज़र आ रही हैं और आप कहीं से भी रुक के कोई चीज़ ले लेंगे और किसी होटल पे चले जाएंगे। और हम यहाँ पे एक होटल ढूंढ रहे थे, क्योंकि इस वक्त भी बहुत लग रही थी, प्यास भी बहुत लग रही थी और मट्टी से भरे हुए थे, तो फ्रेशन अप हो के कुछ खाना चाहते थे। तो हम यहाँ पहुँचे हैं शिमशाल गेस्ट हाउस, और यहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई। कुछ जर्मन्स थे जो कि राइड करके आए हुए थे इस्लामाबाद से, और कुछ गपशप लगी। दे वर ऑल्सो कमिंग बैक टू हुंजा द नेक्स्ट डे। कुछ उन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करनी थी और उसके बाद उन्होंने हुंजा आना था, उनको हमने इनवाइट किया अपनी तरफ। फॉर अदर प्लेसेस दैट आर कमिंग अप, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।